हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह डीपी सिंह स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को पाषाण काल पढ़ाया था। पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करवाया गया है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे का चैप्टर है संधेय सभ्यता। इसी को कहते हैं सिंधु सभ्यता। तो ठीक है दोस्तों, जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियो निकलेंगे। और टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, एमपी वर्ग 2 इससे रिलेटेड हम मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं। तो अति शीघ्र मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। 125 प्रश्न का मॉडल पेपर रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? दोस्तों, प्रथम धातु कौन सी थी? तो दोस्तों, प्रथम धातु थी तांबा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों का विचार कीजिए। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। बिल्कुल दोस्तों, ये जो है ना तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित बिल्कुल सही है। ये क्या इनमें से तो पूछा क्या गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। सभी कारण क्या हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ये उक्त में से कौन सा सही सुमेलित कारण है? तो दोस्तों, इसके सभी कारण सुमेलित हैं। सभी कारण सुमेलित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया? तो दोस्तों, ये है कौन? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये बात दिमाग में रखिएगा। और ये यहाँ पर पानी संरक्षण, यानी कि कहें ना वाटर संरक्षण से संबंधित है धौलावीरा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी? ये देखिए, ढेकली, कुआं, नहर, कुएं की पुल्ली, किसकी जानकारी नहीं थी दोस्तों? तो इसमें ढेकली की जानकारी थी दोस्तों, नहर की जानकारी थी, कुआं की जानकारी थी, लेकिन कुएं की जो पुल्ली है उसकी जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन हड़प्पीय स्थलों से अग्निवेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो अमरी, बनावली, कालीबंगा और रंगपुर। तो दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो केवल ए एवं बी, केवल सी एवं डी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अमरी, बनावली, रंगपुर इन तीनों जगह से प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ प्राप्त किससे है दोस्तों? तो कालीबंगा से प्राप्त है और लोथल से प्राप्त है। तो दोस्तों, कालीबंगा तो दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें खाली सी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका स्टार में गया था। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? आंसर करिए दोस्तों जल्दी। किसकी जानकारी नहीं थी दोस्तों? तो ये वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की जानकारी नहीं थी दोस्तों। पक्की ईंटें जानकारी थी, दीवारों की इंग्लिश बाउंड प्रणाली, घोड़िया छत, ये जानकारी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। दोस्तों, कहाँ नहीं मिले हैं पूरा स्थल? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बलूचिस्तान में मिले हैं। बलूचिस्तान इस समय कहाँ? पाकिस्तान में है। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ भी दोस्तों मिले हैं। निम्न हिमालय में भी मिले हैं। कहाँ नहीं मिले? तो उत्तरी महाराष्ट्र में। कहाँ नहीं मिले? उत्तरी महाराष्ट्र में नहीं मिले। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में निम्न में से एक शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं। एक शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं, किसमें? तो 6 व 10 मीटर में। कितने? 6 व 10। मेसोपोटामिया में से निम्न में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो दोस्तों, इसमें कौन सी भाषा थी तो प्रतिस्थापित किया? तो ये थी अक्कड़ियन। कौन सी भाषा? अक्कड़ियन। अगला क्वेश्चन,
मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्न में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित रहा है? किस स्थान का रहा है दोस्तों? तो ये रहा है दोस्तों मेलुहा का। ये कहाँ का? मेलुहा का। मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्न में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित रहा है? तो किसका? मेलुहा का रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्न में से किस अवधि के प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों? उरुक काल को। किसे? उरुक काल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा लिपि, हड़प्पा लेखन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और आप आंसर तुरंत दे दीजिए। कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि ये लिपि बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि शब्द अक्षरिक है, अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीत किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती है। लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों लंबे प्रतिरूप में इसके 30 संकेत नहीं हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत की श्रेणी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? बनावली हरियाणा में स्थित है दोस्तों। बनावली है, मिताथल है, राखीगढ़ी है और रोपड़ नहीं है दोस्तों हरियाणा में। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? तो रोपड़ पंजाब में है। इसलिए ये सभी गलत हो जाएंगे, रोपड़ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आज पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस प्रकृति की थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता आपको पता है कि शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मर्टिमर व्हीलर ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मर्टिमर व्हीलर ने किया। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट जैसे अन्य विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये इन विद्वानों को आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने क्या? आर्य आक्रमण को महत्व दिया। सिंधु सभ्यता के पतन में आर्य आक्रमण को महत्व दिया। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट और मर्टिमर व्हीलर ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों कहाँ से? बसाड़ से प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें कहाँ से? बसाड़ से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल में एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये बकरे का, दोस्तों इसमें थोड़ा आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, बकरे का। और अगर बकरी का पूछे तो दोस्तों ये कहाँ से? बुर्ज होम। कहाँ से? बुर्ज होम से। कहाँ? बुर्ज होम। ध्यान में रखिएगा, अगर बकरी का पूछे तो बुर्ज होम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न हड़प्पी स्थलों में से निम्न में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कहाँ कहाँ से चावल की खुद खेती के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? ये हमें देखना है। क्या? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। तो दोस्तों इसको ऑप्शन में हमें देखना है। तो आपको बताएं, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। कालीबंगा से मिला है दोस्तों, और लोथल से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, दोनों जगह से चावल के साथ मिले हैं। इसका मतलब ए और बी। ए बी किस ऑप्शन में? ए नंबर, यही सही है। अगला क्वेश्चन, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अग्निकुंड हमने क्या बताया था? कालीबंगा और लोथल। लेकिन यहाँ 7 अग्निकुंड पूछा है, तो 7 अग्निकुंड कहाँ है? कालीबंगा में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अलंकृत ईंटों का प्रमाण कालीबंगा से। जुटे हुए खेत का प्रमाण, हवन कुंडों के प्रमाण, मिट्टी से बनी मोहरें और भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो कालीबंगा। भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा से।
अग्नि पूजा वही अग्नि वेदिका की बात की जा रही, तो अग्नि वेदी कहाँ, कालीबंगा से, वहीं अग्नि पूजा से भाई अग्नि के माध्यम से देवताओं का आवाहन किया जाता था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है दोस्तों, कहाँ से, लोथल से, कालीबंगा से। देखिए दोस्तों यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कहाँ से, कालीबंगा से। 2 ऑप्शन हमने देख लिए, 2 ऑप्शन और, धौलावीरा, सुरकोटा, तो आपको बता दिए थे कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो ये कालीबंगा से। अभी मिट्टी के अलंकृत ईंटों का पैमाना आपको बताया ना पीछे, तो वहाँ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ, लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थल में कौन से मजदूरों के मकानों अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त हुए मजदूरों के मकानों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग, दोस्तों फिर से यही आ गया, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये राखीगढ़ी से। मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से, राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है, तो दोस्तों ये किस स्थल से है, तो हड़प्पा से है। समाधि एच का संबंध किससे है, हड़प्पा से है। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सा आरोहण क्रम सही है, कौन सा आरोहण क्रम सही है, तो दोस्तों इसका है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। सबसे पहले क्या, हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर धौलावीरा, ये क्रम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्लाइड है थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत करती है। ठीक है दोस्तों, स्लाइड थोड़ा सा दिक्कत करती है। चलिए कहाँ थे, आ गए, 27 धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य हैं, यह कथन किसका, तो दोस्तों ये गेल्डर्न का है, गेल्डर्न का। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिला है, तो दोस्तों ये कालीबंगा से। मध्यनगर का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था दोस्तों, एक पवित्र पशु था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था, डील पशु था। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही, तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 7 शताब्दियों तक जीवित रही। कितनी शताब्दियों तक हड़प्पा सभ्यता जीवित रही, तो 7 शताब्दियों तक। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किसने किया था, तो वाई डी शर्मा ने किया था। सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किसने किया था, वाई डी शर्मा। लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है, आलमगीरपुर। कौन, आलमगीरपुर। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, आलमगीरपुर, दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है, दोस्तों आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बाट किस संख्या के अनुपात में थे, दोस्तों 16 के गुणज में थे। कैसे, 2 4 8 16 32 ऐसे करके थे। अगला क्वेश्चन, पक्की ईंटों के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, दोस्तों अभी हम आपको बता चुके हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, बनावली से, कालीबंगा से और राखीगढ़ी से, रंगपुर से। तो देखो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों प्राप्त हुआ है बनावली से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अधोलिखित निम्न में से पुरा स्थल से एक मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है, दोस्तों फिर दे वही क्वेश्चन, बनावली। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, एलटी ग्रेड, इसमें काफ़ी रिपीटेड, लगभग 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा वीडियो देखिएगा। और जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत जल्द आने वाला है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में उल्लिखित स्थल को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों के सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हड़प्पा
हड़प्पा, सावधान, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, एक नर्तकी की आकृति, मोहनजोदड़ो, जूता हुआ खेत। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों कालीबंगा से एक जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी का आकृति मिली, लोथल क्या है दोस्तों, गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, और हड़प्पा से क्या दोस्तों, सावधान। ठीक है दोस्तों, ऐसा है, यानी एक पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, चौथा तीसरा ये क्रम है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये सही है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी मिलान करना है दोस्तों। यहाँ भी देखिए, सबसे पहले आप लोथल को लीजिए। लोथल में क्या है दोस्तों, गोदीवाड़ा। लोथल कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगा में कहाँ है दोस्तों, जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कर्मचारियों का निवास, नर्तकी कहाँ है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में। ये ऐसा क्रम बनेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4, 3। वही क्वेश्चन देखिए दोस्तों रिपीटेड हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। तो पशुपति मुद्रा में दोस्तों कौन सा अंकित है, तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा। ऑप्शन नंबर बी यही अंकित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता दोस्तों, तो कौन गाय प्राप्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता नाम ही सिंधु सभ्यता है, तो दोस्तों सिंधु नदी पर। इसमें सिंधु नदी, सतलज नदी, हिंडन नदी, घग्गर नदी। कौन सी नदी दोस्तों, तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, सिंधु संस्कृत से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैन्धोपुरा स्थल खोजे गए। तो सबसे अधिक सैन्धोपुरा स्थल कहाँ से खोजे गए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पूछता है तो गुजरात से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है कहाँ से दोस्तों, आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से, खिलौनों से। तो दोस्तों मोहरों से प्राप्त होती है। अधिकतर लिपि की सूचना कहाँ से, मोहर, क्योंकि मोहर गुदी हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक, शब्दात्मक। दोस्तों तो ये चित्रात्मक। वह सैन्धोपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। तो दोस्तों ये झूकर झांगर संस्कृति कहाँ, चौहूदड़ों। कहाँ, चौहूदड़ों। अगला क्वेश्चन, झूकर झांगर संस्कृति एक क्या थी दोस्तों, तो परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति। कौन सी संस्कृति, परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ, धौलावीरा। दोस्तों हम पहले आपको बताए थे जल प्रबंधन से रिलेटेड कि धौलावीरा जल प्रबंधन से रिलेटेड है। दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था, तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, हड़प्पा दोस्तों किस नदी पर, रावी नदी पर स्थित। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की दोस्तों, तो आर.डी. बनर्जी ने की थी। किसने, आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो के जो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है उसकी खोज किसने की थी, तो आर.डी. बनर्जी ने की थी। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और अन्नागार किससे प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या लोथल से या कालीबंगा से। जहाँ से भी प्राप्त हुआ हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था दोस्तों, शक्ति के प्रतीक से संबंधित था वृषभ, बैल। अगला क्वेश्चन 55 नंबर में है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पीय संस्कृति का उदय हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर पश्चिम भाग में। कहाँ, उत्तर पश्चिम भाग में इसका उदय हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ, तो उत्तर पश्चिम भाग में उदय हुआ। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई कहाँ से दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता का ज्ञान हमें कहाँ से मिला है, उत्खनन से ही मिला है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था।
किसका ज्ञान नहीं था दोस्तों? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे दोस्तों? तो लोहा से अपरिचित थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है दोस्तों? अभी हम बता चुके हैं पीछे, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नगर योजना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषता नगर योजना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? दोस्तों वही है नगरीय योजना इसको, क्योंकि बाकी योजनाएं क्या थी, वो ग्रामीण थी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो ये लोथल है दोस्तों। कौन? लोथल। अगला क्वेश्चन, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों लोथल से ही साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो कहाँ से? लोथल से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों युग्म समाधान तो इसमें देखिए दोस्तों, कहाँ से युग्म समाधान? कालीबंगा से भी प्राप्त है और कहाँ से? लोथल से। दोनों से प्राप्त हैं। युग्म समाधान कहाँ से प्राप्त हैं दोस्तों? दोनों से प्राप्त हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ये क्वेश्चन स्टार में चला गया। कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 एवं 3 युगल समाधान के उदाहरण मिलते हैं। विकल्प में दोनों स्थल दिए जाने के कारण अभीष्ट उत्तर का चयन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, लोथल और चौहदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था दोस्तों? यहाँ मन का उद्योग था। क्या था? मन का उत्पादन। ठीक है दोस्तों, मोतियों का उत्पादन था। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों रंगपुर भादर नदी के तट पर है। रंगपुर किस नदी के तट पर है? भादर नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, अब भादर नदी के तट पर है। कहाँ? अहमदाबाद ज़िले में है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे किससे? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से। तो दोस्तों पक्की ईंटों से। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया था पक्की ईंटों का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी दोस्तों? तो पूर्वी सीमा आपको बता चुके हैं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, सही है ये। लोथल गुजरात में है, सही है। कालीबंगा हरियाणा में है, यही गलत है दोस्तों। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में है, ये भी सही है। तो यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं था? हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, कहाँ से? खेतरी से, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, ये भी सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा नहीं है दोस्तों। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन है, काली मिट्टी के बर्तन नहीं है दोस्तों। क्या है? काली मिट्टी के बर्तन है, काली रंग की चूड़ियाँ हैं। क्या है दोस्तों? काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ हैं। इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? दोनों ही ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको पता ही बता चुके हैं, कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते खेत का प्रमाण मिलता है? तो आपको अभी बताएं, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, सैंडो सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो लोथल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों? ये प्रश्न को थोड़ा समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछा है दोस्तों, इसलिए ये हो जाएगा इन उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की पूछा है दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्ना कोठार, यह इतना लंबा और इतना मीटर चौड़ा है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों राखीगढ़ी है। ये नवीनतम खोजों के अनुसार है दोस्तों। अगला, अधोलिखित में कौन सिंधुपुरा स्थल महानगर माना जाता है? तो दोस्तों कौन माना जाता है? राखीगढ़ी, नवीनतम खोजों के अनुसार। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरों का कौन शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो दोस्तों शासन व्यवस्था क्या थी? अज्ञात थी। शासन व्यवस्था क्या थी दोस्तों? अज्ञात थी। अगला क्वेश्चन, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिला? दोस्तों ये सीधा आप किस काल में जाएंगे तो ये हड़प्पा काल में, हड़प्पा काल में ही स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? तो दोस्तों सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? बस वही फिर से आ गया, कहाँ? सुरकोटदा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं दोस्तों? तो बस वही क्वेश्चन, सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है दोस्तों? तो कौन सा? लोथल। कौन सा माना जाता है? लोथल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण था? तो दोस्तों मन का कौन है दोस्तों? चहूदड़ों। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है दोस्तों? हम बताए हैं आपको, कहाँ? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले के विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? वही क्वेश्चन आ गया, धौलावीरा से। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो दोस्तों विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है दोस्तों? तो यही धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्न में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई दोस्तों? बस वही है, धौलावीरा। पर्यवेक्षणशाला कहाँ पाई गई? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता कहाँ से? आद्य ऐतिहासिक काल से। हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी है जहाँ 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट स्थित है? दोस्तों कहाँ? लोथल, क्योंकि लोथल से ही व्यापार अधिकतर होता था। अगला क्वेश्चन, नौदा, टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? तो दोस्तों ये हड़प्पा पश्चात संस्कृति का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दायमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है और सही है। कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, ये दायमाबाद निधि में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे क्या कहते थे? तो इसे सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन। अगला क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है दोस्तों? तो ये सोर्तुघई, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, सोर्तुघई स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों धौलावीरा की खोज किसने की? R.S. बिष्ट ने की, बिल्कुल सही है। लोथल की खोज B.K. थापर, ये गलत हो गया दोस्तों, B.K. थापर ने नहीं की। हड़प्पा की खोज किसने? दयाराम साहनी ने की। सुरकोटदा की J.P. जोशी ने की, ये सही है। और लोथल बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे दोस्तों? ये बने होते थे मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों पर चित्र अंकित कर दिए गए थे। परावर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। धूसर पात्र के भगवानपुरा से मिलते हैं। धूसर पात्र के कहाँ से मिलते हैं? भगवानपुरा से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में नीचे दिए गए निम्नलिखित तत्वों में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? दोस्तों हम इसे आपको बता चुके हैं, इसे आप बड़े आराम से करिएगा। गार्डन का विदेशी आक्रमण मानते हैं। R.L. स्टेन जलवायुगत परिवर्तन मानते हैं।
डैलेस भौगोलिक घटनाक्रम मानते हैं। बी.एन. मिश्र क्या मानते हैं? बी.एन. मिश्र क्या मानते हैं? तो बी.एन. मिश्र भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन मानते हैं? नहीं दोस्तों। तो आप देखेंगे गार्डन क्या मानते हैं? विदेशी आक्रमण मानते हैं, बिल्कुल सही है। क्या मानते हैं? विदेशी आक्रमण मानते हैं। आर.एल. स्टेन जलवायुगत परिवर्तन मानते हैं और डैलेस भौगोलिक घटनाक्रम मानते हैं और बी.एन. मिश्र भूगर्भ स्थलीय मानते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो दोस्तों विष्णु की नहीं होती थी। क्यों? आदि रूप शिव की होती थी, पीपल की होती थी और मातृ देवी की होती थी। विष्णु की पूजा नहीं होती थी। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? तो दोस्तों किस काल में हुआ? तो सिंधु काल में। स्वास्तिक अभी पीछे बता चुके हैं। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में? तो दोस्तों किस काल में हुआ था? तो हड़प्पा काल में। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? फिर से वही क्वेश्चन, लोहा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? लोथल से विवृत नहीं है तो सोना लोथल विवृत नहीं है। सोना लोथल में नहीं मिला। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो गेहूँ चावल, गेहूँ जौ, चावल और जौ उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों गेहूँ और जौ। अगला क्वेश्चन, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए हैं वो कौन है? गेहूँ और कपास की खेती। गणित दशमलव प्रणाली, तो गेहूँ और कपास की खेती यही हो जाएगा। बाकी तो पाइप ये है नहीं। आकलन प्रौद्योगिकी नहीं, दशमलव प्रणाली कुछ नहीं, तो गेहूँ और कपास की खेती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियन द्वारा आयात नहीं की जाती थी? तो दोस्तों हमारे यहाँ गेहूँ खूब होता था, इसलिए गेहूँ आयात नहीं किया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों ये किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता तीनों के समकालीन थी। इसलिए ये क्वेश्चन ये सही, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार नहीं थे? तो दोस्तों नियतकालीन बाजार किस पर नहीं थे? तो हट्टिका को क्या कहा जाता था? छोटे बाजार को हट्टिका कहा जाता था। अब दोस्तों अगला चैप्टर कौन है? वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए वैदिक काल के क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला चैप्टर अगले वीडियो में, अगले सेशन पर। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर बहुत जल्द आने वाले हैं। मॉडल पेपर क्रम से एक टीजीटी, पीजीटी, एमपीटेट वर्ग 2 से संबंधित सभी प्रकार के मॉडल पेपर इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।